पिछली क्लास में कॉम्बिनेशन स्टडी किया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला देखा कि कॉम्बिनेशन में हम अगर हमें सिंपल क्वेश्चंस दिए हों तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस मतलब ये है कि हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी, उनके बेसिस पे हमें उनके ग्रुपिंग का पता करना होगा। तो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा है MCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। यहाँ पे टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से हम r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स में से टोटल n ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम सेलेक्ट करना है तो ये हमें मिल जाएगा NCN, क्योंकि एट अ टाइम हम n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n माइनस n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 फैक्टोरियल, और हमें मालूम है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। मतलब अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स जितने भी गिवन हैं उतने सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके हमें ग्रुप बनाना है, उनका कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ 1 कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे। पर अगर हम यहीं पे परम्यूटेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ अगर ऑब्जेक्ट्स n है और हमें टोटल n ऑब्जेक्ट्स को लेके डिफरेंट उन्हें परम्यूट करना है तो हम उनके ऑर्डर्स को चेंज कर करके उन्हें फैक्टोरियल n प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से 1 ऑब्जेक्ट हम एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको लेके डिफरेंट हम ग्रुप बना रहे हैं। तो अगर हम 1 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी हमें, और यहाँ से हम n बाहर निकाल सकते हैं। जब हम n बाहर निकालेंगे तो हमें फैक्टोरियल के अंदर मिल जाएगा n माइनस 1। ये हम कैसे तोड़ते हैं ये हमने परम्यूटेशन के समय में स्टडी किया है। इसके बाद यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी n माइनस 1। n माइनस 1 n माइनस के 1 के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें केवल n मिल जाएगा। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट है और एट अ टाइम हम 1 ऑब्जेक्ट को लेके उन्हें डिफरेंट प्रकार से कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट उनके ग्रुप बना रहे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप n ही मिलेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे उतने नंबर ऑफ हमें यहाँ पे ग्रुप मिलेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने गिवन है उतने ही ऑब्जेक्ट हमें एट अ टाइम लेने हैं तो हमें उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमें 1 ही ग्रुप मिलेगा। ऐसे ही अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने गिवन है हमें एट अ टाइम 1 ऑब्जेक्ट लेना है और उनके ग्रुप बनाना है तो हम उसे बिना सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उतने नंबर ऑफ हमें यहाँ पे ग्रुप मिलेंगे, उतने नंबर ऑफ हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने अभी तक आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया है कि कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाते हैं और अननोन्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पर अगर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, या हम कहें एक सिंपल मेथड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का जिसे हम परम्यूटेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, वो देखते हैं। तो सपोज हमें दिया हुआ है 10C3, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक मेथड ये है कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और हम यहाँ से इसे लिखें फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाते हैं और अननोन्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पर अगर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
या हम कहें एक सिंपल मेथड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का जिसे हम परम्यूटेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, वो देखते हैं। तो सपोज हमें दिया हुआ है 10C3, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए एक मेथड ये है कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और हम यहाँ से इसे लिखें फैक्टोरियल 10/10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक मेथड तो ये हो गया कि हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करें और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। सेकेंड थिंग देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 10 गिवन है और उनमें से 3 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम हमें सेलेक्ट करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपल कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट गिवन है उसे हमें उसी नंबर से स्टार्ट करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज करते जाना है, एक एक नंबर स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमें मिल जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हमें इस तरीके से डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। इसके बाद इसे हम डिक्रीज करते हुए कहाँ तक लेके जाएंगे? तो उसका आंसर है यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें एट अ टाइम सेलेक्ट करने हैं, वो नंबर जितना है उतने ही नंबर्स हमें यहाँ पे लेने हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है 3, तो हमें इसे रिड्यूस करते हुए नंबर 3 तक लेके जाना है, मतलब हम यहाँ पे 7 नहीं ले सकते। वैसे ही अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम इसे भी रिड्यूस करते हुए 1 तक लेके जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने गिवन है उसे हम रिड्यूस करते हुए टोटल नंबर इसका जितना भी होगा वहाँ तक लेके जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें एट अ टाइम सेलेक्ट करने हैं उसे भी हम उसी नंबर से स्टार्ट करके 1 तक लेके जाएंगे। इसके लिए ये बाउंडेशन है कि इसे हमें हमेशा 1 तक लेके जाना है, और जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है उसके लिए ये बाउंडेशन है कि ये जितने नंबर्स होंगे, यहाँ पे 3 है मतलब ऊपर भी हमें 3 मिलना चाहिए। अगर यहीं पे हमें दिया होता 10C6, मतलब हम यहाँ से इसे डिक्रीज करते हुए 1 तक लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हमें 6 नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब हम 10 को रिड्यूस करते हुए डिक्रीज करते हुए 6 नंबर्स लिखेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं 10, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5। ये वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे 6, 5, 6 एंड 5 ये दोनों टर्म हमें कॉमन दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेथड है जो हम सिंपल अप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें आप यही याद रखिएगा कि जो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं उसे रिड्यूस करते हुए पहले 1 तक लेके जाएंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को हम जितने नंबर वहाँ पे होंगे वहीं तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पे हमें टोटल बॉयज गिवन है 5 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 4। हमें एक टीम बनानी है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज बोथ हो, पर कंडीशन क्या है कि 5 बॉयज जो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, उनमें से हमें 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं एट अ टाइम, और वैसे ही टोटल नंबर ऑफ जो 4 गर्ल्स हैं उनमें से हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं एट अ टाइम। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ 5 बॉयज़ हैं उनमें से अगर हम 3 बॉयज़ सेलेक्ट करें तो उसका हमें कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा। तो अगर हमें 5 बॉयज़ के ग्रुप से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं तो इसका कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा 5C3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, जब हम 3 को रिड्यूस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स मिले, मतलब हम इसे भी 3 नंबर्स तक लेके जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा 2 से कैंसिल, उसके बाद टोटल हमें मिल गया 10। तो अगर हम 5 बॉयज़ के ग्रुप में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमें मिल जाएंगे 10। उसके बाद हम बनाते हैं सिलेक्शन ऑफ
3 girls from a group of 4 girls। तो अगर टोटल नंबर ऑफ 4 गर्ल्स हैं, उनके ग्रुप से हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना है, तो ये हमें मिल जाएगा 4C3 टाइप से। अब 4C3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इसका सिलेक्शन का ग्रुप हमें मिल जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने अभी अलग अलग फाइंड किया है कि अगर टोटल 5 बॉयज़ में से अगर हम 3 बॉयज़ सेलेक्ट करते हैं तो हम 10 प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं और 10 प्रकार से डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। और सेकेंड हमने बनाया है कि टोटल गर्ल्स अगर 4 है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स हम सेलेक्ट करते हैं और उनका ग्रुप बनाते हैं, तो हम 4 नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें से हम गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को सेलेक्ट कर सके। अब हम फाइंड करेंगे टोटल कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे जो गर्ल्स को सेलेक्ट करने की कॉम्बिनेशन थी और बॉयज़ को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमें मिल जाएगा 40। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। एक ग्रुप है जिसमें 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज़ हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज़ नो गर्ल्स, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल एंड एटलीस्ट 3 गर्ल्स। हमें 5 मेंबर्स का ग्रुप बनाना है और 5 मेंबर्स के ग्रुप के लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है नो गर्ल्स का, मतलब हमें 5 मेंबर्स का ऐसा टीम बनाना है जिनमें कोई भी गर्ल्स ना हो। तो सिंपल है, हम जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उनमें से हम एट अ टाइम 5 बॉयज़ को ही सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें 5 मेंबर्स लेने ही हैं। कंडीशन ये है कि हमें गर्ल्स नहीं लेने हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ 7 बॉयज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 7 बॉयज़ हैं उनमें से हम एट अ टाइम 5 बॉयज़ को लेंगे और ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट के लिए जिसमें नो गर्ल्स का कंडीशन है उसका हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा 7C5 क्योंकि 7 टोटल बॉयज़ हैं जिनमें से हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें मिल गया 7C5। अब इसके बाद 7C5 है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें हमने स्टडी किया था NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये दोनों प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 7C5 है, 7C5 7C 7-5 के इक्वल होगा इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 7C2। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो सके। इसके बाद हम इसे तोड़ते हैं, तो जब हम 2 को रिड्यूस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 1। 2 × 1 है, मतलब हमें 7 को रिड्यूस करना है केवल 2 नंबर्स तक, तो ये हमें मिल जाएगा 7 × 6। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 21। मतलब टोटल 21 टाइप से हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे 5 मेंबर्स का जिसमें केवल बॉयज़ हो, कोई भी गर्ल्स ना हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड पे हमें दिया हुआ है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम 1 बॉय हो और कम से कम 1 गर्ल हो। तो इसके लिए हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जिसमें 1 बॉय हो, और अगर 1 बॉय हम ले रहे हैं क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 बॉय का कंडीशन लेना है, तो अगर हम 1 बॉय लेते हैं मतलब 5 मेंबर्स में से अगर एक हम बॉय के प्लेस के लिए जगह छोड़ रहे हैं, मतलब टोटल 4 प्लेसेस बच रहे हैं और उन 4 प्लेसेस पे हमें गर्ल्स को लेने हैं। तो एक ग्रुप हमें मिल जाएगा 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स का। ऐसे ही जब हम सेकेंड ग्रुप बनाएंगे, सेकेंड ग्रुप में हम 2 बॉयज़ लेते हैं, तो 2 बॉय जब हम लेंगे तो हमें गर्ल्स मिल जाएंगे 3। ऐसे ही जब हम 3 बॉय लेंगे तो हमें गर्ल्स मिलेंगे 2। देन अगर हम 4 बॉयज़ लेते हैं तो हमें गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी 1। तो
सेकंड कंडीशन जो हमें दिया हुआ है एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल, इस पे तो उसके लिए हम इन 4 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं जिसमें 1 बॉय हो एंड 4 गर्ल हो 5 मेंबर्स के ग्रुप में। तो यहाँ पे जब हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 1 बॉय हमें लेना है, जबकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज 7 है, तो 7 बॉयज़ में से 1 बॉय हमें सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा 7C1। ऐसे ही 4 गर्ल्स हमें सेलेक्ट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 4, तो ये हमें मिल जाएगा 4C4 टाइप से। और टोटल जब हम इनका फाइंड करेंगे कि 5 मेंबर्स के ग्रुप हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन पे किया था। अब सेकंड हम देखते हैं, तो सेकंड हमें मिल रहा है 2 बॉय एंड 3 गर्ल्स। तो 7 बॉयज़ में से 2 बॉय को हम कितने टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 7C2। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ 4 गर्ल्स हैं जिनमें से हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो हम इसे 4C3 टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड हमें मिल रहा है 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ 7 बॉयज़ है जिनमें से हमें 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, तो इसे हम 7C3 टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 गर्ल्स हैं जिनमें से हमें 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो हम इसे 4C2 टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 बॉयज़ हमें लेने हैं, तो 7C4 हमें मिल जाएगा। 7 बॉयज़ में से हम 4 बॉय को सेलेक्ट करेंगे। देन 1 गर्ल हमें सेलेक्ट करनी है, तो 4 गर्ल्स में से हम 1 गर्ल एट अ टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट हमें कॉम्बिनेशन मिल गया डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम टोटल कॉम्बिनेशन देखेंगे कि इन सभी के लिए हमें टोटल कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, तो इसके लिए सबको हम ऐड करेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो 7C1 मतलब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी 7, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से हम 4 ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें 1 के इक्वल मिलेगा। उसके बाद 7C2 हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये हमें मिल जाएगा 7 × 6 एंड 1 × 2। देन 4C3, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 × 3 × 2 3 × 2 × 1। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और केवल 4 वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा 7, और यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 के इक्वल। अब हम थर्ड देखते हैं, तो थर्ड पे हमें मिल रहा है 7C3 एंड 4C2। 7C3 को हम लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 एंड 1 × 2 × 3। देन 4C2 को हम लिखेंगे 4 × 3 1 × 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 210। इसके बाद फोर्थ पे हमें मिल रहा है 7C4 एंड 4C1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 एंड डिनोमिनेटर पे हमें मिल जाएगा 1 × 2 × 3 × 4। 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और 4C1 से हमें मिल जाएगा 4/1, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 140 के इक्वल। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हमें कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा 441। ये कॉम्बिनेशन हमें मिल गया सेकेंड कंडीशन के लिए, जिसमें हमें एटलीस्ट 1 बॉय सेलेक्ट करना है एंड एटलीस्ट 1 गर्ल सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन पे हमें दिया हुआ है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो। 3 गर्ल्स से हमें लेस नहीं करना है। तो टोटल 5 मेंबर्स हैं, तो इसके लिए भी हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें फर्स्ट पे 3 गर्ल्स हों एंड 3 गर्ल्स अगर हम लेंगे तो हमें 2 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ का। सेकेंड हम बनाएंगे जिसमें 4 गर्ल्स हों, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 लेना है, एटमोस्ट हम जहाँ तक भी ले सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमें 1 बॉय मिलेगा। इसके आगे हम नहीं ले जा सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ही हमारे पास 4 हैं। अब
3 गर्ल्स हमें सेलेक्ट करना है 4 गर्ल्स से, तो इसे हम 4C3 टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 बॉयज़ हमें सेलेक्ट करना है 7 बॉयज़ में से, तो हम इसे 7C2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद 4 गर्ल्स है, तो ये हमें मिल जाएगा 4C4 एंड 7 बॉय हमें सेलेक्ट करना है, 1 बॉय हमें सेलेक्ट करना है टोटल नंबर ऑफ 7 बॉयज़ से, तो हम इसे 7C1 टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा इस टाइप से। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 91। मतलब अगर हमें 5 मेंबर्स के ग्रुप बनाने हैं जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल हो, तो हम टोटल नंबर ऑफ 91 ग्रुप्स बना सकते हैं, 91 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज़ टू बी अ किंग। 52 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिनमें से हमें 5 कार्ड्स का अलग से एक ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप में एटलीस्ट एक कार्ड ऐसा होना चाहिए जो किंग हो। हमें मालूम है 52 कार्ड्स जो होते हैं उनमें से टोटल नंबर ऑफ, अगर हम कार्ड देखें जिसमें केवल किंग हो तो वो हमें मिलता है 4, और अगर हम 4 कार्ड्स को अलग कर दें जिसमें केवल किंग है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमें मिल जाएगा 48। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 थे, जिनमें से ऐसा कार्ड जिसमें केवल किंग हो उसे हमने अलग कर दिया, तो अदर कार्ड्स हमें मिल गए 48। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है 5 कार्ड्स का जिसमें एटलीस्ट 1 किंग हो। तो अब अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमें 5 कार्ड्स का ग्रुप बनाना है। तो फर्स्ट हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसपे 1 कार्ड ऐसा हो जिसमें किंग हो। अब उसके बाद 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में एक कार्ड तो किंग वाला हो गया। अब बच गए 48 कार्ड्स, और 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है, मतलब हमें यहाँ पे 4 कार्ड्स लेने हैं। ये मैंने इसलिए किया, ये कॉम्बिनेशन हमें बताएगा 1 किंग एंड 4 अदर कार्ड्स का। ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें 1 किंग है एंड 4 अदर कार्ड्स। सेकेंड हम बनाएंगे जिसमें 2 कार्ड ऐसे हो जिनमें किंग हो और 3 कार्ड ऐसे हो जिनमें अदर कार्ड्स हो। तो ये हमें मिल जाएगा 4C2 इंटू 48C3 टाइप से। ओके, उसके बाद थर्ड जब हम लोग बनाएंगे तो उनमें हमें मिल जाएंगे 3 कार्ड्स जो किंग वाले कार्ड होंगे, और उसके बाद एक कार्ड हमें ऐसा मिलेगा जो अदर कार्ड होगा। अब हम एक 4th कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं जिनमें से हम चारों किंग वाले कार्ड्स को सेलेक्ट कर लें और अदर कार्ड जो हैं उनमें से हम एक कार्ड हम कोई सा भी सेलेक्ट करें। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा इस तरीके से 4C1 इंटू 48C4। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है जिसमें 1 कार्ड किंग वाला है और 4 कार्ड अदर टाइप से हैं। सेकेंड हमें मिल रहा है 4C2 इंटू 48C3। ये वाला हमें बता रहा है जिसमें 2 कार्ड्स किंग वाले हैं एंड 3 कार्ड्स अदर कार्ड्स हैं। उसके बाद थर्ड हमें मिल रहा है 4C3 इंटू 48C1। यहाँ पे हमें 3 कार्ड्स किंग वाले मिल रहे हैं एंड 2 कार्ड्स अदर कॉम्बिनेशन के मिल रहे हैं। उसके बाद हमें मिल रहा है 4C4 इंटू 48C1। यहाँ पे हमें 4 कार्ड्स किंग वाले मिल रहे हैं और 1 अदर कार्ड मिल रहा है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जिनमें से हम अगर 52 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से ऐसे कार्ड्स के समूह बनाएं जिनमें एटलीस्ट 1 किंग हो। हमें एटलीस्ट 1 किंग की कंडीशन लेनी थी, इसलिए हमने एटमोस्ट उसको 4 तक लेके गया। अगर यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 1 किंग की कंडीशन देती तो हम केवल यही वाला बनाते, ये सब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8,86,656 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स
if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। यहाँ पे टोटल 9 कोर्सेस अवेलेबल हैं और 9 कोर्सेस में से 5 कोर्सेस चूज करना है किसी स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट किस तरीके से चूज कर सकता है। इसके बाद भी यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि 2 स्पेसिफिक कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तो अगर 2 स्पेसिफिक कोर्स कॉमन है, हम इसे लिखते हैं टोटल कोर्सेस है 9। अब 9 कोर्सेस में से हमें 5 कोर्सेस का कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 उसमें से भी स्पेसिफिक कोर्स है 2। तो अगर 2 स्पेसिफिक कोर्स सभी के लिए कॉमन है तो हमें जितना चुनना है या जिससे हमें कंबाइन करना है, स्पेसिफिक कोर्स 2 है, मतलब जिससे हमें कोर्स चुनना है। अगर हम 2 सभी के लिए कॉमन कर देते हैं तो टोटल 5 कोर्स हमें चुनना है और 5 में से अगर 2 हम निकाल दें क्योंकि वो सभी के लिए कंपलसरी है, तो हमें ग्रुप बनाना है 3 कोर्सेज का। पर अगर हम 3 कोर्सेज का ग्रुप बनाएं, अब यहाँ पे 2 हमने माना हुआ है कि ये स्पेसिफिक कोर्सेज है, तो टोटल कोर्स 9 है और 9 में से हमें स्पेसिफिक कोर्स को भी अलग करना पड़ेगा, तो जिससे हमें कंबाइन करना है वो कोर्स हो गया 7। अब हमें चुनना है 7C3 टाइप से। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 9 कोर्सेज दिया हुआ था जिनमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स है, हमने उसको घटा दिया तो ये हमें मिल गया 7 और हमें 5 कोर्स चुनना था जिसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स है जो हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है, तो कोई स्टूडेंट उसे चुन नहीं सकता, वो उसके लिए कंपलसरी है, तो हमें 3 टाइप को चुनना है। तो हम इसे टोटल 7C3 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन हम देखें तो टोटल कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा 35। मतलब कोई स्टूडेंट 9 कोर्सेस में से 5 कोर्सेस उसको चुनना है जिनमें से 2 कोर्सेस कंपलसरी है, तो उसे केवल 3 कोर्सेस को चुनना है, तो वो टोटल 35 टाइप से उसे चुन सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ 17 प्लेयर्स गिवन है जिनमें से हमें एक क्रिकेट टीम का चयन करना है और हमें मालूम है क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, तो 17 प्लेयर्स में से हमें 11 मेंबर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना है इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, जिनमें से केवल 5 प्लेयर्स ऐसे हों जो बॉलिंग कर सकें। इफ ईच क्रिकेट टीम 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और जो हम क्रिकेट टीम चुनेंगे 11 प्लेयर्स का, उनमें 4 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो केवल बॉलिंग कर सके। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 17 प्लेयर्स है टोटल नंबर ऑफ, जिनमें से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो हमें 11 प्लेयर्स का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे टोटल प्लेयर्स 17 है। इन 17 प्लेयर्स में से बॉलर्स 5 हैं, तो जो बैट्समैन बचेंगे वो हमें मिल जाएंगे 12। अब हमें 11 मेंबर्स का एक क्रिकेट टीम बनाना है जिनमें 4 बॉलर्स होने चाहिए, तो बॉलर्स को हम चुन सकते हैं 5C4 टाइप से। टोटल 5 बॉलर्स हैं जिनमें से हमें 4 बॉलर्स लेने हैं। ऐसे ही अगर हम अदर प्लेयर को चुने तो हमने 4 मेंबर्स तो चुन लिया, बचे हुए मेंबर्स हैं हमारे पास 7 और जो बचे हुए अदर प्लेयर्स हैं वो 12 हैं। मतलब जो 11 प्लेयर्स का हमें ग्रुप बनाना है उनमें 4 बॉलर्स होने चाहिए और 7 अदर प्लेयर्स होने चाहिए, जबकि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 17, पर यहाँ पे मैंने 17 ना लिख के 12 लिखा है क्योंकि इस 17 में से 5 प्लेयर बॉलर हैं जिसे हमने अलग कर दिया और बॉलर्स में से ही बॉलर हम चुन रहे हैं, और अदर प्लेयर है 12
और 12 प्लेयर में से हम 7 प्लेयर्स को चुन रहे हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन हम जब इसका फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5C4 इंटू 12C7। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा 3960। तो यही टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जिस प्रकार से हम 17 प्लेयर्स में से एक क्रिकेट टीम का चयन कर सकते हैं, जिनमें एटलीस्ट 4 बॉलर्स होंगे और 7 प्लेयर्स अदर प्लेयर्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग ईच ऑफ 4 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया हुआ है इन्वॉल्यूट। इस वर्ड के जो लेटर्स हैं इनका यूज़ करते हुए हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाना है। या तो वो वर्ड्स मीनिंग वाले हो सकते हैं या मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, हम दोनों टाइप के वर्ड्स बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो हम वर्ड बनाएं उनमें 4 वॉवेल्स हों एंड 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है इन्वॉल्यूट, इसमें वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो वॉवेल्स है इसमें I, O, U एंड E। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 वॉवेल्स हैं और ऐसे ही हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं। अब 4 कॉन्सोनेंट हैं एंड 4 वॉवेल्स हैं, जिनमें से हमें ग्रुप बनाना है और ग्रुप में 4 वॉवेल्स होना चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो 4 वॉवेल्स हमें चुनना है, टोटल नंबर ऑफ 4 वॉवेल्स है तो ये हम चुन सकते हैं 4C4 टाइप से। ऐसे ही हमें 2 कॉन्सोनेंट चुनना है, जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 4 हैं तो इसे हम 4C2 टाइप से चुन सकते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें 1 मिलेगी और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इस तरीके से और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। मतलब इन्वॉल्यूट वर्ड के लेटर्स को यूज़ करते हुए हम मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस टोटल नंबर ऑफ 6 वर्ड्स बना सकते हैं, जिनमें 4 वॉवेल्स हो एंड 2 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे NCERT बुक का नेक्स्ट चैप्टर है।